दोस्तों, हम आपके चेहरे को हम लोग के इलाके के लिए आरिफ नसीम खान साहब आ चुके हैं। जोरदार तालियों से आप लोग इस्तेमाल करें आरिफ नसीम खान साहब का। दोस्तों, जमाल एक सच्चा और निडर इंसान है। एक सच्चे और निडर इंसान की हमेशा इस्तेमाल और इज्जत करता है, करता रहेगा। मैं चाहता हूं आज इस महफिल में और भी लोग आए हैं, हमारे ऐसे ऐसे लोग आए हैं जिनकी तारीफें करें तो रात कम है, लेकिन उन्हीं में से एक आरिफ नसीम खान साहब भी हैं कि इनकी तारीफें कहाँ करी जाए। इनकी अगर जितनी इन्होंने कौम की खिदमत की है अगर लिखी जाए तो वो ना कलम पूरी चलेगी ना वो शायरी पूरी होगी। ये सच्चाई है और सच्चे इंसान की मैं हमेशा साथ देता हूँ, देता रहूंगा। मेरे लिए पार्टी कोई मायने नहीं रखती है। मैं कौम का खादिम हूँ, कौम के लिए हमेशा तैयार हूँ। आज वक्त आ गया है कि अपने कौम सब एक हो जाए, इसीलिए मैं आज इनका इस्तकबाल तहे दिल से करता हूँ। आरिफ नसीम खान साहब बहुत खूब आली जनाब मोहतरम नसीम खान साहब को इन अशार के जरिए दावत देना चाहता हूं कि जिंदगी का कुछ न कुछ मेयार होना चाहिए, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए, और जो मिटा दे अपनी हस्ती मुल्क मिल्लत के लिए ऐसा मेरी कौम का सरदार होना चाहिए। पुरजोर इस्तकबाल कीजिए आपके हमारे चहीते रहनुमा आली जनाब आरिफ नसीम खान साहब। शायरी के ऑर्गेनाइजर जमाल खान साहब और उनके सभी साथी जश्न हिंदुस्तान के नाम से पिछले 11 साल से मुसलसल यहां पर जमाल खान और उनके साथी मुशायरे के जरिए कौमी एकजुहती, भाईचारगी और उर्दू की खिदमत करने का काम पिछले 11 सालों से कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे अलग अलग सभी शोरा इकराम जो हालात हाजरा पे अपने जज्बात की तर्जुमानी अपने शेर के जरिए किया करते हैं, और इसका नाम आज के इस मुशायरे का नाम जश्न हिंदुस्तान दिया गया। आज का दिन हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सबके लिए बहुत अहम दिन है, क्योंकि आज के दिन हमारे मुल्क को एक बेहतर आईन मिला, और वो आईन जो दुनिया के किसी भी मुल्क से बेहतर हिंदुस्तान की सरजमी पे मिला, जो हर जात और धर्म और मजहब के लोगों को अपनी पूरी आजादी के साथ तहफ़्फ़ुज़ देने का काम हम मुल्क का आईन किया, हमारा मुल्क का आईन करता है। इससे बेहतर, इससे बड़ी चीज हमारे लिए और कोई नहीं हो सकती। मैं तो कहता हूं कि जश्न हिंदुस्तान जो नाम दिया गया है इस प्रोग्राम का, जश्न मनाने का ही दिन है। पूरे हिंदुस्तान में हमें सबको मिलके जश्न मनाना चाहिए, बल्कि एक त्योहार के तरीके से इस दिन को हमें मनाना चाहिए। बिल्कुल क्या बात है। हमारा मुल्क अच्छे दिन के नाम की बात करने वाले लोगों की कुर्बानी से नहीं आया। क्या बात है। हमारा मुल्क, हमारे मुल्क में हमारे बुजुर्गों ने, इस मुल्क के हिंदू और मुसलमानों ने, सिख और ईसाई ने अपने जान की कुर्बानी दी, तब जाकर हमारा मुल्क अंग्रेजों के चंगुल से आजाद
बेशक बेशक। तो हम आज जश्न आजादी मना रहे हैं। शेर और शायरी, शोरा इकराम, हालात हाजरा पे मुल्क के लोगों की तर्जुमानी करते हैं, अकलियत के लोगों की तर्जुमानी करते हैं। क्या हो रहा है आज मुल्क में? कभी खाने के नाम पर, गेट पे चलना बाहर, कभी लहू जिहाद के नाम पर, कभी एक साथ दिए जाने वाले ट्रिपल तलाक के नाम पर। इस मुल्क में एक अलग तरह की फिजा बनाने की साजिश और कोशिश की जा रही है, लेकिन इस मुल्क का आईन हमें वो अख्तियार देता है, हमें वो हक देता है कि हम अपने मजहबी एतबार के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर कर सकते हैं। अपने मजहबी एतबार के मुताबिक हम अपने सारे दीनी तरकीब सारी चीजें हम कर सकते हैं। आज कुछ लोग अपने जाती मफाद के लिए, सियासी मफाद के लिए मुल्क में बांटने की कोशिश और साजिश कर रहे हैं। मुल्क को बांटने, मुल्क में रहने वाले लोगों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ इस मुल्क के हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाइयों को मिलजुल कर लड़ना होगा। बिल्कुल। मैं तो इसके आगे जाके कहना चाहता हूं जिंदाबाद जिंदाबाद। कि एक तहरीक हमारे बुजुर्गों ने सन 47 के पहले अंग्रेजों के खिलाफ चलाई। एक लड़ाई आजादी की सन 47 के पहले हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी। दूसरी लड़ाई हम सबको मिलके इस मुल्क में जहर घोलने वाली ताकत, फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ लड़नी होगी और फिरका परस्ती से इस मुल्क को आजाद करवाना होगा। तब हमारा ये मुल्क गंगा जमनी तहजीब का जो गहवारा कहा जाता है, उसका सही तरह से उसकी निशानदेही होगी और सही तरीके से उसको हम कर पाएंगे। अनवर जलाल पूरी के नाम पर, मरहूम अनवर जलाल साहब के नाम पर आज के इस मुशायरे को मंसूब किया गया जी। अनवर जलाल पूरी साहब से तीन साल पहले मैंने उनको यूपी में अपने हाथ से अंबेडकर नगर रत्न का अवार्ड दिया था। क्या बात। मेरे बड़े अच्छे मरासिम थे, बड़े करीबी थे। जबान से जब वो कहते थे तो लगता था कि शहद टपकती। बेशक, क्या बात। एक उर्दू जबान को पूरी तरह से ताकत देने का काम, लोगों के बीच पहुंचाने का काम करने वाला एक बेहतरीन अदब का शायर हमारे बीच आज नहीं रहा। ऐसे लोगों को हमें याद रखना चाहिए। आज सारे शोरा इकराम, नौजवान बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हालात हाजरा पे शेर कह रहे हैं, आपके जज्बात की तर्जुमानी कर रहे हैं। आपके जहन में जो चल रहा है, आपके दिल और दिमाग में जो चल रहा है, वो अपने शेरों के जरिए कह रहे हैं। उस बच्चे ने कहा कि एक ही फूल, बीच में किसी ने कहा कमल की फूल। ये जज्बात है लोगों को, गुस्सा है, नाराजगी है। ये मुल्क किस रास्ते हम ले जाना चाहते हैं? इत्तेहाद चाहिए। बहुत पुराना शेर है कि मुंतशिर होगे तो मिट जाएगा वजूद, मुत्तहिद होगे तो ठोकर में जमाना होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जमाने को अगर ठोकर में लाना चाहते हो तो मुत्तहिद रहिए। और आपने देखा है कि जब जब आप मुत्तहिद हुए हैं, तब तक इस मुल्क के पूरी तरह से तारीख को बदलने का काम आपने किया है। बेशक। चाहे आजादी की लड़ाई रही हो, चाहे और कोई सानिया रहा हो। मैं ज्यादा लंबी बात में नहीं जाना चाहता, ज्यादा तवील गुफ्तगू नहीं करना चाहता। मैं जमाल को और जमाल के सभी साथियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूं। और मैं ये ऐलान करता हूं, आज नसीम खान की ताकत उस नौजवान के साथ मजबूती के साथ आने वाले दिनों में रहेगी कि जो उसके जज्बात है, जो सोचने का तरीका है, बीबी अलील है,
फिर भी वो उसका दिल नहीं माना कि मैं 11 साल से मुशायरा करता हूं, इस साल मुशायरा नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं उसको सुना रह जाएगा। उसने ये मुशायरे का इनेकाद किया। तो जिस नौजवान के जज्बात ऐसे जो फिक्र करने वाला हो, फिक्र रखने वाला हो, कुछ करने की जरूरत रखने वाला हो, ऐसे लोगों के साथ खड़े रहना चाहिए। और नसीम खान की पुरानी आदत है कि काम करने वाले लोगों को ताकत देने का काम करना चाहिए, और हमने हमेशा किया है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में भी करते रहेंगे। मैं सभी शोरा इकराम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ पाए होंगे। हालात, कानून, तमाम सारी चीजें आप जानते हैं। हालात के मुताबिक हमें भी चलना होगा, हमें भी संवरना होगा, हमें भी उस रास्ते पे चलना होगा। मैं आपको 26 जनवरी की जश्न-ए-यौम आजादी की इस तहरीक और ये मुशायरे के मौके पर दिल की गहराइयों से आप सबको ढेर सारी मुबारकबाद देता हूं, और अपनी बात को खत्म करते हुए जमाल खान और उनकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से फिर से एक बार ढेर सारी मुबारकबाद। शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया मोहतरम आरिफ नसीम खान साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। हाज़रीन, आपका नहीं करना होगा।